ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने रचा इतिहास। ब्रिटेन में अब की बार 400 पार। सुनक ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से बात करेंगे ऋषि सुनक के, जिन्होंने 7 समुंदर पार भारत का नाम रोशन किया, जिनके संस्कारों की चर्चा हर तरफ हुई, जिन्होंने सनातन धर्म को अंग्रेजों के देश में सम्मान दिलाया, जो हिंदू होने पर गर्व करते हैं। जी हां, ऐसे हैं ऋषि सुनक, जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। तो क्या रही सुनक की हार की वजह, वो भी हम आपको विस्तार से इस स्टोरी में बताएंगे। लेकिन इस स्टोरी में पहले बात ब्रिटेन चुनावों की। भारत में इस साल हुए आम चुनावों में बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया था, जो प्रचार के दौरान खूब चला था। भारत में ये सही साबित नहीं हो सका, लेकिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी के लिए यह आंकड़ा छूना सच हो गया। ब्रिटेन के आम चुनावों में लेबर पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। पार्टी ने ज्यादा सीट हासिल करने के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 के आंकड़े को पार कर लिया। ब्रिटेन के 650 सदस्यों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। ब्रिटेन में कीर स्टामर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 410 सीटें जीत ली। 2019 के चुनाव के मुकाबले पार्टी ने अपनी सीटें दुगने से भी ज्यादा बढ़ाई हैं। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की सीटें 2019 के मुकाबले 250 सीटें कम हो गई। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटों पर सिमट गई। ये पार्टी की सबसे बुरी हार है। इन दोनों मुख्य पार्टियों के अलावा लिबरल डेमोक्रेट ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 71 सीटें जीती। 2019 के चुनाव में 650 सीटों वाली संसद में कंजर्वेटिव पार्टी को 364 सीटों पर जीत मिली थी और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने थे। 2019 के चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 203 रह गई थी। ब्रिटेन के आम चुनावों में लेबर पार्टी की जीत के साथ ही बतौर पीएम ऋषि सुनक का सफर खत्म हो गया। उन्होंने अपनी हार मान ली है। सुनक अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। वो करीब 18 महीने ब्रिटेन के पीएम रहे। कीर स्टामर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर किया है। लेबर पार्टी 2010 के बाद सत्ता में आई है और साल 1997 में टोनी ब्लेयर के बाद लेबर पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। ब्रिटेन के आम चुनावों में ऋषि सुनक की पार्टी हार गई, लेकिन इतिहास में ऋषि सुनक ने पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज कर लिया। 44 साल के ऋषि सुनक की जगह लेबर पार्टी के कीर स्टामर नए पीएम बनेंगे। ऋषि सुनक ने हार मानी है और लेबर पार्टी को जीत की बधाई दी। 14 साल के कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकाल में वो अंतिम प्रधानमंत्री थे। इस कार्यकाल में ब्रेक्जिट समेत कोरोना महामारी जैसे बड़े मुद्दों को देखा गया। सुनक को अक्टूबर 2022 में दिवाली के दिन कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना गया था। उन्होंने 210 साल में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश पीएम और पहले गैर श्वेत नेता के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश किया। आपको बताते हैं सुनक की हार की बड़ी वजह। ब्रेक्जिट के हालात किए खराब। साल 2016 के ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के बाद से ब्रिटेन को गिरते जीवन स्तर की चुनौतियों से जुड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ा। मुद्रास्फीति में अस्थायी कमी के बावजूद वास्तविक मजदूरी में गिरावट देखी गई और खाद्य कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कंजर्वेटिव सरकार आधुनिक ब्रिटिश इतिहास में पहली सरकार बन गई जिसने लोगों को पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। सार्वजनिक व्यय में लगातार कटौती देखी गई। प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा वेटिंग लिस्ट चिकित्सकों की गिरती संख्या के कारण बुरे हालात में पहुंच गई। पेंशन मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है और सार्वजनिक आवास नष्ट हो रहे हैं। कमजोर नेतृत्व। ब्रेक्जिट के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को लगातार नेतृत्व परिवर्तन और घोटालों का सामना करना पड़ा। इसमें कोविड-19 के प्रतिबंधों के दौरान पार्टी गेट जैसे विवाद भी शामिल हैं, जिस कारण बोरिस जॉनसन को पीएम पद छोड़ना पड़ा। उनके बाद पीएम बनी लिज ट्रस का कार्यकाल भी 49 दिनों का रहा, जिसने विफल आर्थिक मुद्दों और मुश्किलों को यहां पर और ज्यादा बढ़ाया। ब्रिटेन की दूसरी महिला पीएम थेरेसा भी ब्रेक्जिट के लिए व्यवहारिक योजना देने में विफल रही। 14 साल के कार्यकाल में ब्रिटिश जनता ने 5 प्रधानमंत्री देखे। अप्रवासियों को रवांडा भेजना। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कई नीतियों को लेकर लोग नाराज थे। उन्होंने अवैध आप्रवासन को अपना पसंदीदा मुद्दा बना लिया। लोगों का मानना था कि ये उनकी पार्टी के भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश थी। बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों को रवांडा भेजने की उनकी नीति को कई ब्रिटिश नागरिकों ने अमानवीय माना। इस कारण विपक्षी लेबर पार्टी को भी उनके ऊपर हमला करने का मौका मिल गया।
लेबर पार्टी के वादे ने खींचा वोट। ब्रिटेन जो कोरोना के बाद से ही एक आर्थिक संकट और महंगाई देख रहा है, वहां विपक्षी लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर ने आर्थिक विकास का वादा किया। जनता से किए स्टार्मर के कई वादे भी ऋषि सुनक की हार का कारण बन गए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में बदलाव, साफ ऊर्जा का वादा जनता से किया। लेबर ने कामकाजी लोगों के लिए टैक्स न बढ़ाने का वादा किया। स्टार्मर ने आयकर, राष्ट्रीय बीमा या वैट में भी बढ़ोतरी न करने को कहा है। लेबर पार्टी ने बेच दी आत्मा। स्टार्मर के बड़े बड़े दावों के बावजूद आलोचकों का कहना है कि उन्होंने पार्टी को चुनाव जीतने लायक बनाने के लिए लेबर पार्टी की आत्मा बेच दी। इससे लोगों के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के सामने एक अच्छा विकल्प मिल गया। आलोचकों का कहना है कि स्टार्मर बिना विचारधारा वाले व्यक्ति हैं जो लेबर को चुनाव जिताने के लिए कुछ भी करेंगे। स्टार्मर ने पार्टी को अपनी ज्यादातर वामपंथी और श्रमिक वर्ग परंपराओं को छोड़ दिया और राजनीतिक केंद्र में चली गई। इससे पहले पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन हथियारों की बिक्री को रिव्यू करने, अमीरों पर टैक्स लगाने की बात करते रहे हैं। करना पड़ा चुनौतियों का सामना। साल 2010 में सत्ता संभालने के बाद से कंजर्वेटिव पार्टी को एक के बाद एक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले ग्लोबल वित्तीय संकट का नतीजा सामने आया, जिसने ब्रिटेन के कर्ज को बढ़ा दिया। बजट को संतुलित करने के लिए टोरीज को कई सालों तक खर्चों पर लगाम लगानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर कर दिया। ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप में सबसे घातक कोविड-19 प्रकोपों में से एक से जूझा। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो देश ने मुद्रास्फीति में उछाल देखा। भ्रष्टाचार के आरोप। इसके अलावा पार्टी भ्रष्टाचार के मोर्चे पर जूझती नजर आई। इसमें सरकारी कार्यालयों में लॉकडाउन तोड़ने वाली पार्टियां भी शामिल हैं। घोटालों की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पद से हटना पड़ा और आखिर में संसद से भी बाहर होना पड़ा, क्योंकि उन पर सांसदों से झूठ बोलने का आरोप लगा था। उनकी उत्तराधिकारी लिज ट्रस सिर्फ 45 दिन ही सत्ता में रही, जबकि उनकी आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। वैसे ऋषि सुनक को अच्छा खासा चुनावी नुकसान झेलना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कीर स्टार्मर बेहद ही साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में ऋषि सुनक को सियासी तौर पर घेरना लिबरल नेताओं के लिए आसान हो गया था। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता सुनक के पिता नारायण मूर्ति इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 4.7 अरब डॉलर है। वो इस वक्त दुनिया भर के 1000 अमीर लोगों में शामिल हैं। अमीर लोगों की लिस्ट में उनका जो स्थान है वो 669वां है। वहीं द संडे टाइम्स ने 2024 में अमीर लोगों की एक सूची तैयार की थी। इस सूची में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति करीब 830 अरब डॉलर बताई गई। इस लिस्ट के मुताबिक वो ब्रिटेन के 245वें सबसे अमीर परिवार से है। इसके साथ ही वो ब्रिटेन के सबसे अमीर पीएम हैं। सबसे अहम तथ्य यह है कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के पास किंग चार्ल्स से भी ज्यादा संपत्ति है। इस सूची में सुनक का नाम आने के बाद विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया कि एक अमीर प्रधानमंत्री एक आम ब्रिटिश की समस्याओं और भावनाओं को कैसे समझेगा। हेल्थ सर्विस की खस्ता हालत। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जो सभी को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, दंत चिकित्सा से लेकर कैंसर उपचार तक हर चीज के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रही है। समाचार जो आए, वहां से जो खबरें सामने आई, उसके मुताबिक बीमार रोगियों के बारे में समाचारों से भरे पड़े रहते हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, फिर अस्पताल के बिस्तर के लिए और भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। यानी यहाँ पर हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो गया। पर्यावरण का मुद्दा। सुनक ने पर्यावरण से जुड़ी कई प्रतिबद्धताओं से पीछे हटते हुए गैसोलीन और डीजल से चलने वाले यात्री वाहनों की बिक्री बंद करने और उत्तरी सागर में नए तेल खनन और अधिकृत की गई समय सीमा को आगे बढ़ा दिया। आलोचकों का कहना है कि ये ऐसे समय में गलत नीतियां हैं जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश कर रही है। वोटिंग ट्रेंड। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी की हार की एक बड़ी वजह उसका सत्ता में बना रहना है और देश में वोटिंग ट्रेंड कर रहा है। कोई भी ब्रिटिश राजनीतिक दल लगातार 5वीं बार सत्ता में नहीं आया है। ब्रिटिश राजनीति जैसे एक फिक्स टाइम लिमिट में चलती है, जिसमें दो मुख्य दलों को आमतौर पर विपक्ष में बैठने से पहले शासन करने का 10 से 15 साल तक का समय मिलता है। 1979 से 1997 तक कंजर्वेटिव पार्टी ने शासन किया। 1997 से 2010 तक लेबर ने और उसके बाद फिर कंजर्वेटिव पार्टी यानी चुनाव जीते यूके के पुराने ट्रेंड के मुताबिक ही आए हैं। कीर बने ब्रिटेन के नए पीएम।
लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्टारमर 2020 में जर्मी कॉर्बिन की जगह लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए। इस चुनाव में उनको बड़ी सफलता मिली है। स्टारमर साल 2015 में उत्तरी लंदन में हॉर्बन और सेंट पाउंडक्रॉस से सांसद बने थे। स्टारमर के पिता एक टूल मेकर थे और उनकी मां एक नर्स के रूप में काम करती थी। उन्होंने रीगेट ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाने वाले वो अपने परिवार के पहले सदस्य बने। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। स्टारमर के यहां पर उदय के साथ ही ब्रिटेन में सुनक का टाइम आउट हो गया है, लेकिन सुनक इतिहास में अपना नाम दर्ज जरूर करा चुके हैं। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।